जब आप भारत की इतनी विशाल कंपनी आईटीसी का नाम सुनते हैं तो आपकी नज़रों के सामने किसकी तस्वीर आ जाती है? जैसे रिलायंस का नाम सुनते ही अंबानी की याद आ जाती है, टाटा कंपनी का नाम सुनते ही रतन टाटा जी की तस्वीर सामने आ जाती है। जैसे हम आज तक रिलायंस के प्रोडक्ट यूज़ करते आए हैं, टाटा के प्रोडक्ट यूज़ करते आए हैं, वैसे ही आईटीसी के भी तो कई सारे प्रोडक्ट हमने यूज़ किए होंगे। लेकिन जब बात होती है आईटीसी के मालिक की, तब कोई चेहरा सामने नहीं आता। क्यों? क्योंकि इस कंपनी का कोई मालिक है ही नहीं, और यही बात आईटीसी को इतना खास बनाती है। ज़रा सोचिए, ये भारत की अकेली ऐसी बड़ी कंपनी है जिसकी 0% प्रमोटर्स होल्डिंग है। इसका मतलब है इस कंपनी का कोई एक मालिक नहीं है। ये कंपनी सिर्फ प्रोफेशनल मैनेजमेंट की वजह से इतनी बड़ी बनी है। यकीन मानिए, इनकी कहानी इनके फिबेल चॉकलेट से भी ज़्यादा मीठी और रोमांचक है। हाँ, वही फिबेल जिसने दुनिया की सबसे महंगी चॉकलेट बनकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। आज हम 1910 में ब्रिटिश राज में शुरू हुई इस सिगरेट कंपनी के 5 सबसे बड़े बिजनेस सीक्रेट्स खोलेंगे और देखेंगे कि कैसे आईटीसी कंपनी बिना मालिक के भारत की सबसे भरोसेमंद एफएमसीजी और हॉस्पिटैलिटी कंपनी बन गई। तो क्या आप तैयार है इस जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी सुनने के लिए? हमारी कहानी शुरू होती है साल 1910 से। उस समय ब्रिटिश राज था और कोलकाता में एक कंपनी रजिस्टर हुई, इंपेरिकल टोबैको कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। आपको कंपनी के नाम से ही समझ में आया होगा, इसका मकसद था ब्रिटिश तंबाकू साम्राज्य को भारत में फैलाना, और इसी वजह से शुरुआत में इस कंपनी का पूरा फोकस सिर्फ तंबाकू और सिगरेट के कारोबार में ही था। लेकिन ज़्यादा दिनों तक आईटीसी कंपनी सिर्फ इंपोर्ट पर निर्भर नहीं रही। 1911 में कंपनी ने दक्षिण भारत के किसानों के साथ पार्टनरशिप की ताकि तंबाकू के पत्ते भारत में ही उगाए जा सके, और इसी तरह से 1912 में आंध्र प्रदेश में इंडियन लीव टोबैको डेवलपमेंट कंपनी बनाई गई, और उसके बाद 1913 में बेंगलोर में लगी उनकी पहली सिगरेट फैक्ट्री, और बस यही से भारत में सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग का एक नया दौर शुरू हुआ। इसके बाद 1928 में बना कोलकाता में आईटीसी का हेडक्वार्टर, वर्जीनिया हाउस। ये सिर्फ एक हेडक्वार्टर नहीं था, बल्कि उस दौर में उसे एक कॉलोनिकल लग्जरी का प्रतीक माना जाता था। यही से आईटीसी ने पूरे भारत के बाजार पर अपनी पकड़ मजबूत की। 1935 में आईटीसी ने कैरियर्स टोबैको कंपनी की फैक्ट्री खरीदी, जिससे कंपनी की पकड़ और भी मजबूत हो गई। फिर आईटीसी ने खुद का ही टिश्यू पेपर प्लांट शुरू किया ताकि इंपोर्ट का खर्चा कम हो। इसके बाद 1949 मद्रास में, जिसे हम अब चेन्नई कहते हैं, वहाँ पर प्रिंटिंग और पैकेजिंग के यूनिट शुरू किए, और आखिर में 1953 में कंपनी ने टोबैको मैन्युफैक्चरिंग इंडिया लिमिटेड और प्रिंटर्स लिमिटेड को भी खरीद लिया। आईटीसी की सबसे स्मार्ट बात पता है आपको क्या थी? 1925 में ही उन्होंने आत्मनिर्भर होने की तैयारी शुरू कर दी थी। सिगरेट बनाने के लिए उन्हें बाहर से कुछ भी मंगाना नहीं पड़ रहा था। पत्ता भारत में, पैकेजिंग भारत में और प्रिंटिंग भी भारत में, और यही एक मास्टर स्ट्रोक था। इसके बाद आया वो दौर जब भारत ब्रिटिश राज से आज़ाद हो गया था, और आज़ादी के बाद आईटीसी पर भारतीय प्रभाव बढ़ने लगा। 1954 ये वो साल था जब आईटीसी बनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी, और उस वक्त कंपनी ने आम आदमी के लिए अपने दरवाजे खोले। अब इंपेरिकल में भारतीय लोगों का पैसा लग सकता था, लेकिन असली मोड़ आया 70 के दशक में। 1970 में कंपनी का नाम इंपेरिकल टोबैको कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड से बदलकर इंडियन टोबैको कंपनी लिमिटेड कर दिया गया। लेकिन उसके 4 साल बाद ही 1974 में कंपनी ने एक और बड़ा फैसला लिया, और नाम में से टोबैको शब्द को भी हटा दिया गया और नाम रख दिया गया सिर्फ आईटीसी लिमिटेड कंपनी। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि कंपनी अब सिर्फ तंबाकू की कंपनी बनकर नहीं रहना चाहती थी, बल्कि अब कंपनी इंडियाज़ डाइवर्सिफाइड बिजनेस ग्रुप बनना चाहती थी। और इसी तरह से कंपनी का नाम बदला और
साथ ही कंपनी की सोच भी। यही वो दौर था जब भारतीय लीडरशिप हावी हुई और ये प्रोफेशनल मैनेजमेंट स्ट्रक्चर आईटीसी की सबसे बड़ी ताकत बन गया। नाम बदलते ही मैनेजमेंट ने तय किया कि अब वक्त है डाइवर्सिफिकेशन का। 1972 में आईटीसी ने एक ऐसा सेक्टर चुना जिसका सिगरेट से दूर दूर तक कोई संबंध ही नहीं था, और वो सेक्टर था होटल सेक्टर। और 1975 चेन्नई में आईटीसी कंपनी का पहला होटल शुरू हुआ, चोला शेरेटन। और इस तरह से सिगरेट बनाने वाली एक कंपनी अब आईटीसी ग्रैंड चोला जैसे लग्जरी होटल की मालिक बन गई थी। अगर आप देखोगे तो आईटीसी के सभी होटल प्लैटिनम सर्टिफाइड होते हैं। इसका मतलब है दुनिया के सबसे पर्यावरण अनुकूल होटलों में से एक है। और इस तरह से आईटीसी ने लग्जरी को एक नया मतलब दिया, रिस्पॉन्सिबल लग्जरी। अब आता है 2024 का सबसे बड़ा डेवलपमेंट। आईटीसी ने अपने होटल आईटीसी होटल को अब एक अलग लिस्टिंग कंपनी के रूप में डीमर्जर कर दिया है। अब आपके मन में सवाल आया होगा, आईटीसी ने अपने होटल बिजनेस को अलग क्यों किया? इसकी ज़रूरत इसलिए थी ताकि उनका होटल बिजनेस आज़ाद होकर तेज़ी से बढ़ सके और दोनों कंपनियों के शेयर होल्डर्स को भी फ़ायदा मिले। ये फैसला आईटीसी के फ्लेक्सिबिलिटी को दिखाता है। अब कंपनी होटल सेक्टर में तो आ गई, लेकिन होटल सेक्टर के बाद आईटीसी ने एक और शानदार काम किया। कंपनी ने भारत के किसानों की ओर भी ध्यान दिया और एग्रीकल्चर बिजनेस में भी बड़ी इन्वेस्टमेंट की। साल 2000 में कंपनी ने सबसे बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया था और उसका नाम था ई चौपाल। क्या आपने इतने सालों में कभी ई चौपाल का नाम सुना है? ये एक डिजिटल क्रांति थी। ई चौपाल की वजह से अब फार्मर्स को सब्जी मंडी नहीं जाना पड़ रहा था। वो गांव के चौपाल पर ही इंटरनेट के जरिए अपनी फसल का सही दाम जान सकते थे और सीधे आईटीसी को बेच भी सकते थे। आईटीसी ने ई चौपाल लाकर दिखाया कैसे एक डिजिटल क्रांति भारत के गांव को बदल सकती है। और इसी सफलता के बाद आईटीसी ने एफएमसीजी में धमाकेदार एंट्री की। अब तक की कहानी से आपको पता ही चल गया होगा कि आईटीसी का गोल क्लियर था, हर भारतीय रसोई में जगह बनाना। और इसी विजन को आगे बढ़ाते हुए 2002 से 2003 में आया आशीर्वाद आटा, जो देखते ही देखते सबसे बड़ा ब्रांड बन गया। फिर बिस्किट में सनफिस्ट और स्नैक्स में बिंगो। और आज आप वीवेल और फेमा के साबुन से लेकर सेवलॉन की सैनिटाइजर रेंज तक कोई ना कोई प्रोडक्ट आपने कभी ना कभी आईटीसी का यूज़ किया ही होगा। इस तरह से एफएमसीजी ने आईटीसी को सिर्फ सिगरेट कंपनी से बदलकर एफएमसीजी का पावर हाउस बना दिया है। क्या लगता है आप सबको, आईटीसी का डाइवर्सिफिकेशन यही तक था? तो ज़रा रुकिए, आईटीसी का डाइवर्सिफिकेशन यही नहीं रुका। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। अगर आपने शुरुआत से ध्यान से सुना होगा तो कंपनी ने खुद के पेपर एंड पैकेजिंग की भी शुरुआत की थी, और वही पेपर एंड पैकेजिंग कंपनी का डार्क हॉर्स है। जो चीज़ कंपनी ने 1925 में अपनी सिगरेट के लिए शुरू की थी, आज वो भारत की लीडिंग कंपनी है। तो चलो अब गेस करो उनके पेपर एंड पैकेजिंग बिजनेस का कौन सा प्रोडक्ट आप लोगों के घर में है। आप जो क्लासमेट्स की कॉपियाँ यूज़ करते हो वो यही से आती है। और क्या आप जानते हैं आईटीसी के पास अपनी खुद की आईटी कंपनी भी है, और उस कंपनी का नाम है आईटीसी इन्फोटेक। ये कंपनी ग्लोबल क्लाइंट्स को डिजिटल सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। और यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा आईटीसी ने खुद को भविष्य के लिए पूरी तरह से तैयार कर लिया है। आप कहानी के अंत तक रुके हैं तो चलिए कहानी का अंत कुछ मीठे से करते हैं। बात करते हैं फबेल की। फबेल आईटीसी की एक प्रीमियम चॉकलेट ब्रांड है। क्या आप जानते हैं फबेल ने ट्रिनिटी ट्रफल एक्स्ट्राऑर्डिनरी नाम की एक चॉकलेट लॉन्च की, जिसकी कीमत उन्होंने रखी थी 4,30,000 रुपये पर केजी। और इतनी महंगी चॉकलेट होने के बावजूद भी इस चॉकलेट ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का खिताब भी जीता था। और ये दिखाता है आईटीसी का गोल सिर्फ हर घर नहीं है,
बल्कि दुनिया में सबसे प्रीमियम प्रोडक्ट बनाना भी है। कितनी अजब बात है ना। कौन सोच सकता था कि सिगरेट बनाने वाला ब्रांड वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने वाली चॉकलेट बनाएगा। तो दोस्तों, आईटीसी के मैनेजमेंट से आपने क्या सीखा? एक ऐसी कंपनी जिसने 0 प्रमोटर्स होल्डिंग होते हुए भी स्ट्रॉन्ग विजन, प्रोफेशनल मैनेजमेंट और एडॉप्टेबल स्ट्रैटेजी के दम पर खुद को भारत की सबसे भरोसेमंद और स्थिर कंपनियों में से एक बनाया है। अगर आपको ये हिडन स्टोरी पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिए। कमेंट में बताइए आपकी फेवरेट आईटीसी ब्रांड कौन सी है। और ऐसे ही ज़बरदस्त बिजनेस को जानने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।